साहब 2-3 मेहमानों को लेके आ जाए, 2 दिन खिला दोगे, 3 दिन खिला दोगे, 4 दिन खिला दोगे, 5वें दिन पूछने लगोगे कि मौलाना साहब कब जाओगे। और ऐसा बोल नहीं रहा हूं, देखा हुआ है, परखा हुआ है, जानता हूं। 40 टन उस मछली को भी देखो, उसकी हालत भी देखो, उसकी ज़खामत भी देखो, उसका पेट भी देखो। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह उसको खिलाता भी है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह उसको पिलाता भी है। अब आइए छोटी सी चींटी को देख लीजिए। वो चींटी, हमारी नाक में इतनी खुशबू नहीं है, बदबू और खुशबू को सूंघने की इतनी ताकत नहीं है। आप इतर लगा के आए, आपको भी सुंघाई नहीं दे रही है, लेकिन अल्लाह ने चींटी की नाक में इतनी तेजी रखी है कि एक मंजिल पर, 2 मंजिल पर अगर कोई स्वीट रखी है, कोई मिठाई रखी हुई है, तो चींटी रेंगती हुई जाती है, चींटी रेंगती हुई जाती है और उस मिठाई पर, उस स्वीट पर पहुंच जाती है। यहां से आप अंदाजा लगाकर सोचें और गौर करें, हमारी नाक बगल के आदमी की इतर को, खुशबू को नहीं सूंघ पा रही है। अल्लाह ने चींटी को रोजी हासिल करने के लिए उसकी नाक में इतनी सूंघने की क्षमता दी है, स्पीड दी है। 1 मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर वो स्वीट तक पहुंच जाती है और अपनी रोजी को हासिल कर लेती है। ऐसे ही अल्लाह ने सूरह नमल नहीं उतारी है, अल्लाह ने चींटी की ज़हानत को बयान किया है कि तुमसे ज्यादा अक्लमंद है और तुमसे ज्यादा ज़हीन है वो चींटी। तुम तो अपने सरदार की बात नहीं मानते, तुम अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते, तुम अपने अमीर की बात नहीं मानते, तुम अपने कायद की बात नहीं मानते। एक चींटी ने तमाम चींटियों को मुखातब करके सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के बारे में बता दिया, आए चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान घोड़े पे आ रहे हैं और उनका लश्कर भी घोड़ों पे आ रहा है। हम यहां मौजूद हैं, कहीं उनके घोड़ों के पैर हमें कुचल न दे, हमें रोंद न डालें, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों। या दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। आए चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, आए चींटियों अपने अपने सुराखों में चली जाओ, आए चींटियों अपने अपने मस्कनों में चली जाओ, आए चींटियों तुम जहां रहती हो अपने बिलों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर रोंद न दे, कुचल न दे, उनके घोड़ों की पैर की ठोकरें हमें बिखेर न दे, हमें मार न डालें। उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। उनको पता भी ना हो कि हम यहां बैठे हैं, हम यहां मौजूद हैं। एक चींटी जो तमाम चींटियों की सरदार थी, एक चींटी जो तमाम चींटियों की प्रेसिडेंट थी, उसने तमाम चींटियों को सुलेमान और उनके लश्कर के खतरे से बाखबर कर दिया, केयरफुल कर दिया, सावधान कर दिया, होशियार कर दिया। अपने अपने बिलों में चली जाओ, तुम बच जाओगी। उस चींटी की बात मानकर सारी चींटियां अपने अपने बिलों में चली गईं। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह ने चींटियों की अक्लमंदी को बयान किया है। अल्लाह ने मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं उतारी, अल्लाह ने चींटियों के नाम पर एक पूरी सूरत उतार दी, उसका नाम ही रख दिया सूरह नमल। अल्लाह ने चींटियों के नाम पर एक सूरत उतारी, सूरतुन नमल। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए हमारी हालत क्या हो चुकी है, हमारी हैसियत क्या हो चुकी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को आज अपना ही नहीं रहे और समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ये समझ लिया कि ये दौलत हमने अपने हाथ से कमाया है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात जरजी साहब 2005 में भी गए, 2008 में भी गए, हम 2010 में भी गए। हम ऐसे ऐसे मुसलमान भाइयों के घरों को जानते हैं 2002 से पहले जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई थी, करोड़ों का बिजनेस था,
लेकिन 2002 के दंगे के बाद आज 2024 का एंड चल रहा है, चंद दिनों के बाद 2025 आने वाला है। वो करोड़ों के बिजनेसमैन, अरबों खरबों पति लोग आज भी अपना मकान नहीं बना पाए हैं, आज भी अपने मकान के लिए तरस रहे हैं, आज भी वो किराए और रेंट के मकान पे रह रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए खेमों में आज पड़े हुए हैं। उनको सरकारी जमीन जो अलर्ट की गई है उसमें पड़े हुए हैं। अल्लाह दौलत देना जानता है तो दौलत छीनना भी जानता है, अल्लाह नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है। अल्लाह देने पर कादिर है तो छीनने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, इसीलिए उसकी जात को पहचानने की कोशिश करो। इसीलिए ये दुआ बताई कि आए मुसलमानों, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते रहा करो। ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की कुदरत को पहचानोगे, ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की हैसियत समझ में आएगी, अल्लाह की ताकत समझ में आएगी। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनाअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। क्या तर्जमा हुआ? दुआ तो पढ़ ली, समझना चाहिए ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता, आय अल्लाह अगर तू किसी को कोई चीज देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। वला मौती लिमा मनाअत, और कोई जिससे तू कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकती। अल्लाह किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, और किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर अगर देना चाहे तो नहीं दे सकती। देकर दिखाओ। मेरे भाइयों, सन 1957 की बात है, 1957 की, गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन चला करती थी, छोटी लाइन ट्रेन की, और इंजन हुआ करता था कोयले का, और पैसेंजर हुआ करती थी गाड़ी जो हर स्टॉप पे रुकती थी। एक ट्रेन गोरखपुर से चली, छोटी लाइन, बढ़नी आई, नौगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से आगे चलते हुए वो पहुंची तुलसीपुर। मेरे प्यारे साथियों, कौवापुर स्टेशन से उसको बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ना था। एक पुल पड़ता है रास्ते में, पुल, उस पुल को क्रॉस करना था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ही वो पुल था एक नदी जिसका नाम है, आज भी उस नदी का नाम है राप्ती नदी, आज भी मौजूद है वो। चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बढ़नी के पास ही 1 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो झंडा नगर शुरू हो जाता है, जहां मेरी पढ़ाई हुई है और जहां मैं पढ़ा हूं नेपाल में। मेरे भाइयों, बढ़नी से वो ट्रेन चलते हुए कौवापुर स्टेशन पर आई, और कौवापुर से बलरामपुर की तरफ जा रही थी कि उसको राप्ती नदी क्रॉस करना थी। राप्ती नदी को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाली थी बलरामपुर, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है, तकरीबन 17 या 18 साल की लड़की, दोनों पटरियों के बीच में दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी का इरादा रखती है, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेटकर मरना चाहती है, वो अपनी जीवन को त्यागना चाहती है। ट्रेन का ड्राइवर का नाम है मोहम्मद कासिम। 1957 की बात गौर कीजिए मेरे भाइयों। उस ट्रेन के ड्राइवर ने 17-18 साल की उस दौड़ती हुई लड़की को देखा, उसने हैवी ब्रेक लगाए, लड़की पटरी के नीचे लेट जाती है। वो समझ गई कि अब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक भी लगाएगा, तो अब लगाने से वो ब्रेक धीरे धीरे लगाएंगे, तब तक ये ट्रेन मेरे ऊपर चल जाएगी। वो ट्रेन की पटरी के ऊपर लड़की लेट गई है। ट्रेन के ड्राइवर मोहम्मद कासिम ने अपनी जिंदगी का सबसे हैवी ब्रेक लगाया। ट्रेन रुकते 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 बिल्कुल लड़की के पास पहुंच जाती है। लड़की के दरमियान और ट्रेन के पहिए के दरमियान सिर्फ 1 बालिश्त का फासला रह जाता है, इतना।
एक बालिश्त का फासला। जल्दी से ट्रेन का ड्राइवर निकलता है मोहम्मद कासिम और लड़की को उठाता है। खुश हो रहा है कि मैंने एक लड़की की जान बचा ली, खुश हो रहा है कि मैं कामयाब हो गया। हालांकि इतने हैवी ब्रेक लगाए नहीं जाते हैं। जब उस लड़की को पटरी से उठाकर जमीन के ऊपर रखता है दूसरी जगह, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर देखता है, नाक पर हाथ रखकर देखता है, अंदाजा लगा रहा है कि जिंदा है या मर गई। धड़कनों को सुनने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन से अब लेडीज भी उतर चुकी है। वो अपना कान लड़की के सीने पर रखकर उसकी धड़कनों को देखना चाहती हैं कि जिंदा है नहीं। पता चलता है कि लड़की तो मर चुकी है, लड़की तो खत्म हो चुकी है, लड़की की जान जा चुकी है। यानी ट्रेन के आने से पहले लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मोहम्मद कासिम का अपना बयान है मीडिया वालों के सामने। उस जमाने में ये टीवी नहीं थे, पेपर छपा करते थे, प्रिंट मीडिया थी। प्रिंट मीडिया के सामने उसने बयान दिया कि मुझे इस तारीख से मैंने रेलवे ज्वाइन किया है और आज तक मुझे 20 साल की जिंदगी हो गई ट्रेन चलाते हुए। मेरी 20 साल की जिंदगी में मैंने इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जो आज लगाए हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं इस लड़की को बचा लूं, यहां तक कि मैं ट्रेन को रोकने में कामयाब भी हो गया। मैंने लड़की से एक बालिश्त दूर मेरा ट्रेन का पहिया रुक भी गया। लेकिन मुझे मालूम है कि मौत जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। मौत जिंदगी देने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं, और मौत लेने वाला देने वाला भी मैं नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर अल्लाह ताला को इस लड़की की जिंदगी नहीं बचानी थी तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह किसी की जान लेने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। वरना देखिए, ट्रेन के ब्रेक भी लगे, ट्रेन रुकी भी, लड़की के सीने पर ट्रेन चढ़ी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद लड़की मर गई जो अभी थोड़ी देर पहले दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मौत देने वाला अल्लाह है, मौत लेने वाला, जिंदगी लेने वाला अल्लाह है, और देने वाला भी अल्लाह है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश क्यों नहीं करता आज इंसान? ये जिंदगी की जो सांसें हमें और आपको मिल रही हैं, ये नेमतें हैं, ये नेमत है अल्लाह ताला की। अभी आ रहा हूं, आप 2-4 दिन खाए और पीने के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन हवा और ऑक्सीजन के बगैर आप 5 मिनट जिंदा रहकर तो दिखा दें, कितनी बड़ी नेमत है। आता हूं अभी इस तरफ, उसकी जिंदगी जाना थी, चली गई। और अगर किसी को बचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर उसकी जिंदगी छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। कुरान पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया याद है ना? किसी काहिन ने कहा था फिरौन से, नजूमी ने, हमने ख्वाब में देखा है कि इसी मुल्क के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा, तुम्हारी जान का दुश्मन होगा और तुम्हें हटाकर वो खुद तख्तो ताज का मालिक बनेगा, इस मुल्क का बादशाह बनेगा। फिरौन ने हंसते हुए कहा, है नजूमी, तूने अपना ख्वाब बता दिया है, अब जा, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। अरे कोई बच्चा मेरी हुकूमत को खत्म तो तब करेगा जब मैं इस मुल्क में किसी बच्चे को जिंदा रहने दूंगा, तब। और उस दिन की तारीख से फिरौन ने सारे मासूम बच्चों का कत्ल करवा दिया, जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको मरवा दिया। और जो भी बच्चा पैदा होता उसकी सीआईडी हर मोहल्ले में, हर गांव में घूमती फिरती और पता लगता कि इसके घर में बच्चा पैदा हुआ, बस उसी घर में छापा मारती और उस बच्चे को अपने हवाले कर लेती और उसको कत्ल कर देती, उस बच्चे को मार डालती। इतनी शोहरत आम हो गई, इतनी शोहरत आम हो गई कि लोग बच्चों के पैदा करने से डरने लगे कि जब हम पैदा करेंगे तो हमारा बच्चा मारा जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम अपने
बीवी से मिलने के बाद बच्चे ही न पैदा करे। इसके बावजूद हालात ये थे कि वो हर मोहल्ले में और गांव में सीआईडी उसकी घूमती थी। जिस बच्चे की रोने की चीखने की आवाज आ जाती थी उस बच्चे को छीन लिया जाता था मां से और उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था, मार डाला जाता था। देखिए, फिरौन किसी को जिंदा नहीं रखता था। उसी फिरौन के जमाने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मूसा था। 3-4 दिन तक तो वो छिपाती रही और किसी तरीके से अपने बच्चे को बचाती रही। आज यहां सोई, कल वहां सोई। फिर सोचने लगी कि अगर फिरौन की पुलिस को पता चल गया तो मेरा बच्चा मारा जाएगा, मेरा बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों नहीं इस बच्चे को मैं समंदर के हवाले कर दूं। गौर करो मेरे भाइयों, मूसा की मां ने लकड़ी का एक संदूक बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने लकड़ी का एक संदूक बनाया और उस संदूक में अपने बच्चे को पैक कर दिया और उस संदूक को उठाकर दरियाए नील के पास जाती है और उस बच्चे को उस लकड़ी के संदूक में पैक बेटे को दरिया के हवाले कर देती है, उस समंदर के हवाले कर देती है, ये कहते हुए कि अल्लाह मेरा बच्चा मेरे पास खतरे में रहेगा। अब हमने तेरी अमानत को तेरे हवाले सुपुर्द कर दिया है। इलाहुल आलमीन, इस बच्चे की हिफाजत करना अब तेरी जिम्मेदारी है। उस बच्चे को लकड़ी के संदूक में पैक कर दिया गया और वो बहते हुए जा रहा है। वो संदूक बहता हुआ जा रहा है। मां है, जब तक संदूक देखती है देखती रही। समंदर की मौजें उस संदूक को बहा के ले जा रही हैं। मां है, मां का दर्द भी बड़ा अजीब होता है। मां मां होती है, हम उसका एहसास कर पाए या ना कर पाए। मां कितना भी जुल्म करने वाला बच्चा हो लेकिन मां को रहमा ही जाता है। मां की ममता और मोहब्बत का सही अंदाजा अगर कोई जर्जीस से पूछे कि तुमने किस वक्त लगाया तो मैं कह सकता हूं कि उस वक्त लगाया जब मुझे मेरे किसी दुश्मन ने नाकाम कोशिशों के बावजूद हर तरीके का हरबा इस्तेमाल करके मुझे जेल की सलाखों में पहुंचाया। कोई तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने इटावा से बनारस की जेल में। मेरे साथियों, उस वक्त मां की ममता और मां की मोहब्बत कोई हमसे पूछे कि क्या होती है। मेरे भाइयों, उस चीज को बयान करके मैं पूरे मजमे को इमोशनल नहीं करना चाहता हूं और कोई ये ना समझने लगे कि जर्जीस साहब कोई इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मैंने उस जमाने में उस वक्त समझा कि मां की ममता और मां की मोहब्बत क्या होती है। मां बड़ी अजीब चीज होती है। एक सहाबी है जिनका नाम है अलकमा, अपनी बीवी को तरजीह देते हैं। मां गुस्सा होकर चली जाती है, यहां उनकी तबीयत खराब होती है। अलकमा की बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजती हैं। आप हजरत बिलाल को, हजरत अम्मार को और एक दो सहाबी को भेज देते हैं। कहते हैं कि अलकमा से कलमा निकलवाओ। अलकमा से कहा जा रहा है कि तुम कलमा अदा करो। हजरत अलकमा के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है। खबर दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आइए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। हजरत अलकमा को देखते हैं, उनसे कलमे की गुजारिश करते हैं, कलमा पढ़ो, लेकिन कलमा अदा नहीं होता। फरमाया मुझे अलकमा की मां से मिलना है। लगता है अलकमा की मां नाराज है। हजरत अलकमा की मां को बुलाया जाता है, वो लाठी लेकर आती है, लाठी टेक कर आती है। आपने फरमाया सच बताना, आए अलकमा की मां सच बताना, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? उसने अपने बेटे को देखा और देखकर रोते हुए कहती है हाँ, मैं अपने बेटे से नाराज हूं। आपने पूछा वजह क्या है? फरमाया आए अल्लाह के नबी, कान कसीरुस सलाह व कसीरुस सयाम व कसीरुस सदका, मुझे उसके नमाजी होने में कोई शक नहीं है,
बहुत रोजेदार है, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत सदका और खैरात करने वाला मेरा बेटा, लेकिन एक कमी है कि वो बीवी को ज्यादा तरजीह देता है और मुझे बीवी के मुकाबले में कम समझता है। मेरी बात को ठुकरा देता है लेकिन बीवी की बात को नहीं ठुकराता है। मुझे बस अपने बेटे से ये शिकायत है कि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, फौकियत देता है। अच्छा, तो तुम माफ नहीं करोगी? क्या नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। आपने फरमाया सहाबियों, जंगल जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, और जब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो अलकमा को आग लगाओ लकड़ियों में, और जब आग जल जाए तो अलकमा को उसी आग में डाल दो। कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने आग में डाल दिया जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा तो फिर अलकमा को जब तक तुम माफ नहीं करोगी हम भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। जो अपने माँ का नाफरमान हो उसकी जनाजे की नमाज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करेंगे। माँ थी, चीख पड़ी, अल्लाह के रसूल मैं अलकमा को माफ कर रही हूँ, मैं दिल की गहराइयों से अलकमा को माफ कर रही हूँ। यहां माफ किया, वहां अल्लाह के नबी कहते हैं अलकमा तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ किया। अलकमा ने नबी का चेहरा देखा, जबान से कलमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कलमा पढ़ते ही उनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ तो जन्नती मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसके बाद वो मर गया तो वो जन्नत में जाएगा। ये माँ होती है, ये माँ होती है। माँ है, देख रही है संदूक बहता हुआ जा रहा है, इसमें मेरा बेटा है, पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गौर करो, मैं अपने पास रखती हूं मूसा को तो फिरौन मार डालेगा, छोड़ दिया तो पता नहीं डूबेगा, समंदर में कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं जिंदगी में फिर कभी इस बच्चे का मैं चेहरा भी देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। मां थी, सारी चीजें सोच रही थी। समंदर बहाता ले गया और मां उस संदूक को उस वक्त तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से गायब नहीं हो गया। अब चली आई, जब गायब हो गया संदूक तो चली आई। उधर ये लकड़ी का संदूक फिरौन के घर के पास से गुजरा। फिरौन की बीवी आसिया घर के गैलरी में खड़ी थी, समंदर का नजारा देख रही थी, दरियाए नील का। उन्होंने संदूक को बहता हुआ देखा तो अपने नौकरों से कहने लगी इसमें जरूर कोई खजाना है, सोना होगा, चांदी होगा, हीरा जवाहर, कुछ तो है इसमें। आए मेरे नौकरों, जाओ जल्दी से इस संदूक को समंदर में गोता लगाकर तैरते हुए जाओ और उसको लेकर मेरे पास आओ। सारे गुलाम, सारे नौकर चाकर दौड़ पड़े और उस बहते हुए संदूक को उठाकर ले आए। जब आसिया ने उस संदूक को खोला तो क्या देखती है कि न सोना है, न चांदी है, न जरो जवाहरात है। क्या देखती हैं कि इसके अंदर अपने अंगूठों को अपने मुंह में चूसते हुए एक खूबसूरत लड़का है, एक हसीनो जमील बच्चा इस संदूक के अंदर मौजूद है। उस बच्चे को उठाया, फिरौन के नौकरों ने फिरौन को बताया आपकी बीवी ने जो संदूक उठाया उसमें बच्चा है। फिरौन तलवार लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है इस बच्चे को हमारे हवाले करो। जब कोई बच्चा मैं जिंदा नहीं रहने देता तो इसको भी मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसको भी मैं कत्ल करूंगा। आसिया कहती है मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे पास है, हम उसको जैसी तालीम देंगे, तरबियत देंगे, बच्चा उसी तरीके से चलेगा। हमारे पास है, अब इसका डर किस बात का है? हम इसकी परवरिश कर लेते हैं, हमारे पास कोई औलाद नहीं।